जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो 23 सितंबर 1917 को बड़ौदा की धरती पर जो संकल्प लिया, जिसको संपूर्ण रूप से उनको पूरा किया, क्योंकि बाबा साहब ने ना कि हमें संविधान में, जबकि हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने कोई अधिकार ऐसा नहीं छोड़ा जो हमें ना दिया हो। इसलिए बाबा साहब का सबसे बड़ा ऋण भारत देश पर रहेगा और हमेशा रहेगा, उसके बाद महिलाओं के ऊपर रहेगा। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत काम किए थे, हिंदू कोड बिल लाए थे, जिसकी वजह से उनको इस्तीफा भी देना पड़ा था। लेकिन उन महिलाओं ने बाबा साहब को जाना नहीं, उन महिलाओं ने जाना देवी को, कालका को, दुर्गा पूजा को। ये तो उनमें ज़्यादा ध्यान लगा रही है कि ये महिलाओं में इतनी जागृति क्यों नहीं बाबा साहब को लेकर। ढोलक बजाएं, कुछ भी करें, देखिए भीड़ जहाँ जाएगी, जिसका मन करेगा वो वहाँ जाएगी, लेकिन हमें बताए ना हमें किस जगह जाना है। हम थोड़ी रॉन्ग साइड जाएंगे, हम तो राइट साइड जाएंगे। हम राइट साइड चल रहे हैं, राइट साइड ही हमेशा जाते रहेंगे। कि बाबा साहब को जो मानेगा वो 22 प्रतिज्ञाओं को मानेगा, जो बुद्ध को मानेगा वो भी पंचशील को मानेगा। तो सबसे बड़ी बात है, किसी को मानना आसान है, लेकिन उनके विचारों पर चलना सबसे मुश्किल बात है। मंदिर में रेप होती है, यही तो राम राज्य है। हमारे समाज के बच्चों को पानी नहीं पिया जाता, मार दिया जाता, यही तो राम राज्य है। राम राज्य तो है ही है। राम राज्य की झलक शुरू हो तो चुकी है, आपको अभी तक पता ही नहीं है कि राम राज्य आ चुका है। बात बताइए, मैं चलो एक कहानी के माध्यम से पूछती हूँ। एक कील आप उस जगह पे निशान करते रहो, ठोकते रहो, वो निशान बन जाता है। आप उसे मिटाते मिटाते कब तक मिटाओगे? टाइम लगेगा ना। तब वही होते हैं हमारे अंदर। मंदिर बन रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं, उनकी तो संख्या बढ़ती जा रही है भक्तों की। आपकी संख्या उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। नहीं बढ़ रही है, हमारे समाज की भी बढ़ रही है, अम्बेडकरवाद की भी बढ़ रही है। और वो इसलिए बढ़ रही है कि वो अब डरने लगे हैं कि अम्बेडकरवाद बढ़ने लगा है, ब्राह्मणवाद घट रहा है। वो संकल्प दिवस मनाया जा रहा है, आज क्या कहना चाहोगे? पहले तो सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और जैसा कि आज पंचशील में यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम लोग आए हैं इंद्रगढ़ी। यहाँ पे एक भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। यहाँ की टीम, मतलब गाज़ियाबाद की जितनी भी महिलाएं हैं, वो बढ़ चढ़कर हमेशा समाज में हिस्सा लेती है, क्योंकि 23 सितंबर 1917 को परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक संकल्प लिया था। वो संकल्प बड़ौदा की धरती पर लिया था बाबा साहब ने, जहाँ पढ़ लिख कर बाबा साहब के साथ छुआछूत भेदभाव हुआ था, जहाँ बाबा साहब को समान वो चीज़ें नहीं मिली थी। मतलब इतने शिक्षित होने के बावजूद भी उनके साथ ऊंच नीच का मतलब असर पड़ता रहा। लेकिन बाबा साहब को जब बड़ौदा की धरती पर जब गए थे, छत्रपति साहूजी महाराज जी ने उनको स्कॉलरशिप दिया, और स्कॉलरशिप से जब बाबा साहब पढ़कर जब बड़ौदा की धरती पर 10 साल के लिए जॉब करने के लिए गए, तो उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ वो मतलब बहुत ही आँख भर आती है। उस चीज़ को याद करो, नम हो जाती है आँखें। क्योंकि देखिए, जब बाबा साहब ऑफिस में जाते थे तो ऑफिस में कभी उनके नीचे जो कारपेट बिछाया जाता था उसको हटा के वो लोग रख दिया करते थे। और जब बाबा साहब पानी मांगते थे, उनको घड़े से पानी देने के लिए भी मना कर दिया जाता था। जब बाबा साहब वहाँ से ऑफिस से घर जाते थे, तब वहाँ उस पूरे ऑफिस को पवित्र किया जाता, यानी कि गौमूत्र से धुला जाता था। इस तरीके का मतलब दुर्व्यवहार किया जाता। जब बाबा साहब ने वहाँ पर 11 दिन तक जॉब करी और पारसी धर्मशाला में वो ठहरे, और ठहरने के बाद जब उनको पता चला कि यहाँ मेरा रहने का कोई गुजर बसर नहीं हो सकता, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा यहाँ से। तो जब बाबा साहब यहाँ से बड़ौदा से वापस आए, तो वहाँ एक वृक्ष के नीचे बाबा साहब बैठे, और बैठ के बड़ौदा की धरती पर वो रोए, और उन्होंने संकल्प किया कि मैं ऐसा संकल्प करता हूँ कि आज मेरा समाज, जबकि पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वो समान अधिकार नहीं ले पा रहा, तो मतलब मुझे बड़ा दुख होता है। लेकिन मैं ऐसी सड़ी गली व्यवस्था को ख़त्म करूंगा और ऐसी व्यवस्था को लेकर यहाँ पर आऊँगा कि जिससे मेरे जितने भी बच्चे, मेरे बड़े, मेरे जिनका भी शोषण हो रहा है, वो कभी शोषण नहीं होगा। सच में परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो 23 सितंबर 1917 को बड़ौदा की धरती पर जो संकल्प लिया, जिसको संपूर्ण रूप से उनको पूरा किया, क्योंकि बाबा साहब ने ना कि हमें संविधान में, जबकि हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने कोई अधिकार ऐसा नहीं छोड़ा जो हमें ना दिया हो। इसलिए बाबा साहब का सबसे बड़ा ऋण भारत देश पर रहेगा और हमेशा रहेगा, उसके बाद महिलाओं के ऊपर रहेगा। लेकिन महिलाएं कहाँ मानती हैं बाबा साहब को? वो तो दूसरे धर्मों के भगवानों को मानती हैं, इतनी ज़्यादा नहीं जान पाई हैं बाबा साहब को। वो लोग होते हैं भैया जो बाबा साहब को नहीं माने। देखिए, हमारे समाज में 2 तरीके की विचारधारा चल रही है, एक अम्बेडकरवादी, एक मनुवादी व्यवस्था। लेकिन जहां मनुवादी व्यवस्था अगर आगे बढ़ रही है तो वहां अम्बेडकरवाद घट रहा है। लेकिन आज के टाइम में अम्बेडकरवाद बढ़ रहा है और महिलाएं बहुत जागरूक हो रही है। चाहे आप दिल्ली के जंतर मंतर पर जाके देखिए, चाहे कहीं धरने की बात आए, चाहे कहीं किसी चीज़ के लिए लेकर बात आए, महिलाएं सबसे पहले मैदान में उतरती है, क्योंकि महिलाएं बाबा साहब को जान रही हैं, महिलाएं बाबा साहब को पढ़ रही हैं। इसीलिए वो बाबा साहब के लिए नहीं, अपने हक अधिकारों के लिए समाज से, मतलब देश से, या देश हो या विदेश हो, या जहाँ तक अपनी बात को रखना चाह रही, चाहे वो मीडिया के माध्यम से रखना चाह रही हो, चाहे वो छोटी छोटी मीटिंगों के द्वारा रखना चाह रही हो, लेकिन समाज में वो अपना कार्य कर रही है महिलाएं। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत काम किए थे, हिंदू कोड बिल लाए थे, जिसकी वजह से उनको इस्तीफा भी देना पड़ा था। लेकिन उन महिलाओं ने बाबा साहब को जाना नहीं, उन महिलाओं ने जाना देवी को, कालका को, दुर्गा पूजा को। ये तो उनमें ज़्यादा ध्यान लगा रही है कि ये महिलाओं में इतनी जागृति क्यों नहीं बाबा साहब को लेकर। कहाँ जागृति नहीं आई?
मतलब तो शहर के लोग आप तो जान गए हैं। जागृति नहीं आई तो जो आज संसद में बैठी हैं महिलाएं, वो किसकी वजह से बैठी हैं? वो अपने बूते पर बैठी हैं, या कहीं जो टीचर बन के बैठी है वो अपने बूते पर बैठी हुई हैं, या कहीं दिलवाए बाबा साहब ने, लेकिन बाबा साहब को नहीं जान पाए वो लोग। तो नहीं जान पाए तो उनकी कमी है ना भाई। आज वो सर्च करके देखें, वो जाने कि अगर आज हम किसी बड़े पद पर विराजमान हो पा रहे हैं तो वो किसकी वजह से हो पा रहे हो, वो किसका मतलब इतना मतलब किसने इतनी कोशिश की। क्योंकि आज अगर इस समय जब हम खड़े भी हो पा रहे हैं, महिलाओं की वो दिशा थी उस समय में बार बार मतलब मीडिया पे ये सवाल निकल के आता है कि जिस समय महिलाओं को घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी, बाबा साहब ने अपने संविधान को बनाकर महिलाओं को दरवाजे सारे खोल दिए। शिक्षा का हो, चाहे समानता का हो, चाहे शिक्षा, दीक्षा, चिकित्सा, किसी भी फील्ड में आज महिलाएं देख लें। आप मुझे बताएं किस फील्ड में महिलाएं नहीं, चाहे वो गाँव की हो, चाहे वो शहर की हो, चाहे अन्य किसी भी जगह से हो, आज उसको समान अधिकार है, चाहे वो गाँव का हो, चाहे वो शहर का व्यक्ति हो। महिलाओं को मैटरनिटी लीव दिलवाई बाबा साहब ने, बाकी और अधिकार भी दिलवाए उन्होंने, संपत्ति का अधिकार भी दिलवाया, लेकिन उस हिसाब से महिलाओं को जानकारी नहीं है बाबा साहब का कब जन्मदिन आता है, कब महापरिनिर्वाण दिवस आता है। वो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे नवरात्रे हो गई, उनको बड़े कायदे से करती हैं, वो सारे व्रत कर लेती हैं, लेकिन बाबा साहब के जो काम किए गए थे पूरे देश में, समाज में, उनको उस हिसाब से बताया नहीं गया, वो करना नहीं चाहती महिलाएँ। देखिए बाबा साहब को ऐसा तो नहीं कि सारे लोग माने, और ऐसा भी नहीं कि भगवान को सारे लोग माने। काम तो सभी महिलाओं के लिए किए थे ना। अरे मैं वही कह रही हूँ ना, सब लोग एक ही चीज़ को नहीं मान सकते ना। मानते वो लोग हैं, जैसे परम पूज्य बाबा साहब को जो लोग मानते हैं, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी, जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ा होगा, जिन्होंने महापुरुषों को पढ़ा होगा, वही तो जानता है कि उनका त्याग, उनका संघर्ष कितना बड़ा है कि उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। क्योंकि इतना त्याग शायद मैं जानती हूँ कि जितना भी सभी महापुरुषों का अपनी जगह है, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब का ऋण हमेशा इस भारत देश पे इसलिए रहेगा क्योंकि उन्होंने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, यहाँ तक कि अपना बलिदान दिया, माता रमाबाई जी का बलिदान दिया, इस समाज को अच्छा करने के लिए, इस समाज को समान अधिकार देने के लिए। आज यहाँ तक कि जितनी भी महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, अगर स्वाभिमान का जीवन आज सर उठाकर वो जी पा रहा है तो वो परम पूज्य बाबा साहब और माता रमाबाई की वजह से। लेकिन महिलाएं तो आज मंदिरों में लोटा डाल रही हैं, वो तो वहाँ पूजा करने जाती हैं। डालने दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? तो पानी थोड़ी जमीन से खत्म हुआ जा रहा है। गाँव में जा रही है, ठुमके लगा रही हैं, वो तो जाने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, ठुमके लगाएं, ढोलक बजाएं, कुछ भी करें। देखिए भीड़ जहाँ जाएगी, जिसका मन करेगा वो वहाँ जाएगी, लेकिन हमें बताएं ना हमें किस जगह जाना है। हम थोड़ी रॉन्ग साइड जाएंगे, हम तो राइट साइड जाएंगे। हम राइट साइड चल रहे हैं, राइट साइड ही हमेशा जाते रहेंगे, हमें जरूरत ही नहीं है। वैष्णो देवी जा रही हैं तो जाएं भैया, वैष्णो देवी का किसी ने मना थोड़ी करा है। बाबा साहब की वजह से तो नौकरी पा गए हैं ना उनके आदमी। वो वैष्णो देवी जा रही हैं या वो जो है दूसरे मंदिरों में जा रही हैं? दूसरे मंदिरों में जाएंगी। मैं तो बस यही कह सकती हूँ समाज की प्रत्येक महिला से कि आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो बस ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जाने से पहले एक बार बाबा साहब को जरूर पढ़ें, उन महापुरुषों को जरूर पढ़ें जिन्होंने आपके लिए सारा घर बार त्याग दिया, अपने बच्चे कुर्बान कर दिए। आप एक बार अगर उनको पढ़ लोगे तो शायद मेरे ख्याल से जहाँ जाने की आप सोच रहे हो वहाँ कभी जाने की सोचोगे नहीं। ये बाबा साहब को जानती नहीं है या मानती नहीं है ऐसी महिलाएं जो मंदिर जाती हैं? देखो बाबा साहब को जानते तो सब हैं, लेकिन मानने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि मानना ही सबसे कड़ा काम है। क्योंकि बाबा साहब को जो मानेगा वो 22 प्रतिज्ञाओं को मानेगा, जो बुद्ध को मानेगा वो भी पंचशील को मानेगा। तो सबसे बड़ी बात है, किसी को मानना आसान है लेकिन उनके विचारों पर चलना सबसे मुश्किल बात हैगी। तो वो हमारा समाज में जो कुछ लोग हैं वो नहीं कर पा रहे, लेकिन आप बाबा साहब को मान रहे हो क्योंकि भाई उसमें तो साफ साफ लिखा है 22 प्रतिज्ञाओं में। आप पंचशील को ग्रहण करोगे तो पंचशील का भी आपको एक बौद्धिस्ट नियम, रीति रिवाज होते हैं उनके भी, वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो हमारा समाज ऐसा नहीं है कि नहीं मानता, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बाबा साहब को भी मानते हैं, तथागत बुद्ध को भी मानते हैं और बहुत अच्छे कार्यों को कर रहे हैं। जैसा कि आज पंचशील में आप देख सकते हैं, यहाँ पे महिलाओं ने एक प्रोग्राम रखा है और बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है समाज के लोगों ने। तो जो संकल्प दिवस 23 सितंबर 1917 को मनाया जाता है, आज उसको सेलिब्रेट करने के लिए गाजियाबाद में नहीं हर जगह लोग बार अपने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराते हैं और बाबा साहब को याद करते हैं कि हे बाबा साहब आपने ऐसा संकल्प लिया जिससे हमारा सारा जीवन बदल दिया। आप शहर में तो महिलाओं को बता देते हो बाबा साहब के बारे में, क्योंकि पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वो जानती हैं बाबा साहब को, लेकिन गांव की गरीब गुरबा महिलाएं हैं जो मजदूरी करती हैं, जो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाई हैं, वो तो आज भी जो है अपनी माता को पूज रही हैं, अपने राम को, श्री कृष्ण को पूज रही हैं। उनको बाबा साहब के बारे में ज़्यादा जानकारी है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। देखिए गाँव में आप जाएंगे तो गाँव में हमसे भी पहले वहाँ के लोग मान रहे हैं बाबा साहब को। आप देखिए वहाँ जाकर पूजेंगे गोवर्धन पे भी मैं आपको बता तो रही हूँ, वो जो पूछते हैंगे वो लोग, लेकिन आप वहाँ जाकर देखिए जो हमसे भी पहले के लोग हैं वहाँ सब लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने क्या किया है। लेकिन जो कुछ आजकल की जनरेशन है वो नहीं मान रही है। वो होकर 7 देवी घूम कर आएंगे, वो उनका पूरा मौसम चल रहा है। कोई बात नहीं भैया, चलने तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है उनसे, अब मैं क्या बहस करूँ उनसे। समाज की है
कोई बात नहीं, मेरे समाज वो समझाती हैं क्या? क्यों नहीं समझाते? समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझ अब भी जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं? उनको कोई रोक तो नहीं सकते ना, जाने दीजिए। कभी ना कभी तो समझेंगे, कभी ना कभी तो मानेंगे, कभी ना कभी तो अपना घर वापसी करेंगे। कितने दिन तक घर से बाहर रहेंगे वो लोग? तो कभी तो आना पड़ेगा उनको ना। तो वो दिन दूर नहीं है कि भाई मेरे ख्याल से तो मैं, आप कुछ भी बोलो, लेकिन मैं तो मानती हूँ कि बाबा साहब को मानने वाले, भगवान को ना मानने वाले, जो भी जिसको मान रहा है वो माने, लेकिन मैं तो परम पूज्य बाबा साहब को मानती हूँ। मेरा समाज मानता है, उनका हमेशा ऋणी रहेगा। जी मैम, आप भी कार्यक्रम में आई हैं अभी, क्या कहना चाहोगे? आज संकल्प दिवस मनाया जा रहा है, आज कार्यक्रम। जी, आज के संकल्प दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और अगर संकल्प दिवस बाबा साहेब ने आज के दिन संकल्प नहीं लिया होता तो आज हम जो यहाँ खड़े हैं और बोल रहे हैं आपके सामने, शायद ये दिन हमारी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आया होता अगर बाबा साहेब ना होते और हमारे इतने हक अधिकारों के लिए उन्होंने इतनी मेहनत ना की होती, इतने बलिदान नहीं दिए होते, अपने 4 बच्चों को कुर्बान नहीं किया होता, तो हम आज जो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, जो शिक्षा का अधिकार हमें मिला हुआ है, हर चीज़ का अधिकार, यहाँ तक कि पानी पीने का अधिकार, पानी की भी क्रांति, ये तो इतिहास में पढ़ाया ही नहीं गया भारत में, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। नमक से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है पानी, जिसका आंदोलन बाबा साहेब ने किया कि इन गरीब, शोषित, पीड़ित लोगों को भी पानी पीने का अधिकार है। इनको जानवरों की जैसी ज़िंदगी जीने से उन्होंने बचाया। तो मैं बाबा साहेब का बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ और आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। आपके चैनल के माध्यम से हमारे समाज तक हमारी बातें पहुँचती हैं, तो बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। संकल्प दिवस मना रहे हैं आज आप गाजियाबाद में बाबा साहब को लेकर। हाँ, तो मनाया जा रहा है ये। वैसे तो संकल्प दिवस 23 सितंबर 1917 को मनाया जाता है, लेकिन सभी अपने अपने हिसाब से मना रहे हैं। कोई ये संडे लास्ट है सितंबर का, तो आज यहाँ पे मनाया जा रहा है। इंद्रगढ़ी में, पंचशील में बहुत ही बड़ा प्रोग्राम मनाया जा रहा है। सभी महिलाएं जगह जगह से आई हैं, एकत्रित हुई हैं। लेकिन गाँव में ऐसे कार्यक्रम क्यों नहीं करवाते हैं आप? देखिए गाँव में वो तो रामलीला मनाएंगे, रामलीला देखने जाएंगे। कोई बात नहीं, उन्हें अभी उनके अंदर जागरूकता नहीं आई है। उन्हें कुछ लोगों को कितने वर्ष हो गए हैं आपको बाबा साहब को मानते हुए, कब क्यों नहीं पहुंच पाई में जानकारी है? गांव में अभी जागरूकता की कमी है, इसलिए उन तक ये बातें नहीं पहुंची हैं, या बातें पहुंच गई हैं तो पूरी तरह उनके हृदय में नहीं समाई हैं। यूँ सोच लीजिए कि अभी वो उस व्यवस्था से नहीं निकल पा रही हैं जिसे वो मानती चली आ रही हैं। बाबा साहब को या तो वो पढ़ लेंगी तभी मानेंगी, नहीं पढ़ी हैं तो वो अभी इस तरीके से नहीं समझ पा रही हैं। हम तो गांव-गांव जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं भीम ज्ञान चर्चा के माध्यम से, और लोग निकल भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गांव से नहीं निकलना है, गांव से लोग निकल रहे हैं। कुछ तो देखिए, गांव में तो नवरात्रों की तैयारी चल रही है, दुर्गा पूजा की तैयारी चल रही है, मिट्टी लाई जा रही है। अब जो है रावण फूकेगा, राम आएंगे, सीता आएंगी, रावण फूकेगा। तो वो है ना, एक तरह से कुछ लोगों के अंदर भय, जो सदियों से करते चले आ रहे हैं उनके पूर्वज, उस व्यवस्था को हो सकता नहीं छोड़ पा रही हैं। जो जागरूक है वो उन्होंने छोड़ दिया, जो नहीं जागरूक है अभी तक नहीं छोड़ पा रही हैं। लेकिन काफ़ी हद तक गांव में भी सब लोग जागरूक हो गए हैं, महिलाएं भी जागरूक हो गई हैं और छोड़ भी रही हैं महिलाएं। ये तो राम राज्य बता रहे हैं बीजेपी वाले, राम राज्य में अब जो बाबा साहब को याद करते हैं, मनुवाद के खिलाफ बोलते हैं। हाँ, राम राज्य आ तो रहा है। जो अभी रेप हो जाते हैं उनके, हाँ, मंदिर में रेप होती है, यही तो राम राज्य है। हमारे समाज के बच्चों को पानी नहीं पिया जाता, मार दिया जाता, यही तो राम राज्य। राम राज्य तो है ही है। राम राज्य की झलक शुरू हो तो चुकी है, आपको अभी तक पता ही नहीं है कि राम राज्य आ चुका है कहाँ पर आप। और जो आप गांव की बात कर रहे हैं, गांव में कौन कह रहा है जागरूकता नहीं हुई है? हम तो गांव से ही निकल के आ रहे हैं। गांव में अब इतने जागरूक हो गए लोग बाग कि गांव में जा करके हम देखते हैं, हम खुद अचंभित इस चीज़ को देख करके कि गाँव वाले कितने जागरूक हो गए, हमसे ज़्यादा निकल रहे हैं गाँव में अब तो। लेकिन मंदिरों में लाइन लग रही है नए नए बच्चों की, युवाओं की। गांव में नहीं लग रही है, आप यहाँ गलत हैं। गांव में कोई मंदिर में नहीं जाता है, मंदिर में सिर्फ शहर वाले जाते हैं, जो मोटे तगड़े पेट वाले हैं वही जाते हैं। गरीब कांवड़ लाते हैं गांव के लोग। हाँ, तो कांवड़ लाते, वो हमें तो सिखाया। आप मुझे एक बात बताइए, मैं चलो एक कहानी के माध्यम से पूछती हूँ। एक कील आप उस जगह पर निशान करते रहो, ठोकते रहो, वो निशान बन जाता है। आप उसे मिटाते मिटाते कब तक मिटाओगे? टाइम लगेगा ना। तो वो ये होते हैं हमारे अंदर। मंदिर बन रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं, उनकी तो संख्या बढ़ती जा रही है भक्तों की। तो आपकी संख्या उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। नहीं बढ़ रही है, हमारे समाज की भी बढ़ रही है, अम्बेडकरवाद की भी बढ़ रही है। और वो इसलिए बढ़ रही है कि वो अब डरने लगे हैं कि अम्बेडकरवाद बढ़ने लगा है, ब्राह्मणवाद घट रहा है। तो इसलिए वो इस चीज़ को, यदि 10 लोग इकट्ठे हो गए तो उसे इतना हाईलाइट कर देंगे कि पता नहीं लाखों की भीड़ है। और हमारे मीडिया और हमारी इस भीड़ को इतनी को कोई भी छोटा सा करके एक जगह दे देगा। वहाँ पे अगर कोई एक जगह पानी की बोतल भी पिलाता होगा ना, गरीबों को एक बोतल देगा, तो उस पेपर में उसकी हेडलाइंस आती है।
बाबा साहब ने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए समाज की खातिर, महिलाओं की खातिर, लेकिन वो महिलाएं जो करवा चौथ पर उसी कथा को याद करेंगी, बाबा साहब को याद नहीं करेंगी, जब अपने बच्चों के लिए वो व्रत करती हैं करवा चौथ पर। बिल्कुल सही। करवा चौथ का व्रत रखवाता कौन है? आप ही लोग रखवाते हो। महिला की इतनी हिम्मत नहीं कर रख ले, आप ही लोगों को डर लगता है समझ क्यों नहीं पा रही? वो समझ